इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजो कर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मेरे माता पिता और भाई बहन की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। यह एक वजह भी है कि इस तथ्य पर विश्वास करने लगी थी कि जिससे मेरी भी शादी होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि कैसे हम दूसरों की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा देते हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहले नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं भी बहुत शर्मील स्वभाव की हूँ। वैसे तो वह बहुत सौभाग्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वह यह कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा था वह मेरे पति बनने के बजाय दोस्त बना रहना ज़्यादा पसंद करते थे। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज़ एक नई चीज़ का अनुभव होने लगा। लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखने उनकी मजबूरी बन गई थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान था। मुझे उनके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि मेरी शादी में कुछ कमी थी। मेरी कहानी, मेरी पत्नी बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है। उसे मेरे माँ बाप की भी शर्म नहीं है। हमारी शादी को 1 साल बीत गया था और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया जो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था तो मैंने कह दिया कि मैं एक ये शब्द बोले मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमज़ोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलसा दिया। तभी उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं हैं। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने
कबूल किया कि वह कहाँ मेरी कहानी 10 साल तक मैं एक ऐसे लड़के के साथ रही जिनसे दोस्त के साथ खाना खाने पर मेरा एक्टर जज कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा थी। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत में भागने के लिए सोचने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि ये सब सपना नहीं है। मेरे पति पुरुष को पसंद करते हैं। मुझे यही बात हर हाल में स्वीकारनी थी। लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी को रचाने का फैसला किया। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा वह सब कुछ मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चल सकता। हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही था। ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की। किसी वजह से हमारे परिवार के बीच संबंध खराब हो गए, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच दोस्ती के रूप में रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। मैंने उन्हें समझा और उनकी भावना की कदर की। वो चाहते थे कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिनके साथ मैं हमेशा खुश रहूं। हमारा एक कदम उन बंधनों से मुक्त करने के लिए ज़रूर था जो हमें देखी और अधूरी शादी से जोड़े रखना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हमने समाज की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी खुशी के बारे में सोचा। सच कहूँ, आज मैं बेहद खुश हूँ।